हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम क्वाड्रिलेटर चैप्टर 4 का फिगर इट आउट के पेज 94 का फर्स्ट सम करेंगे। तो फिगर इट आउट का फर्स्ट सम क्या है बेटा? फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और हमें इसके अंदर के सारे जो हैं एंगल्स निकालने के लिए कहा है। हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। ओके बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल ए, इसको हम ओ मान लेते हैं बेटा, बीच वाले को। ठीक है, ये ओ हो गया। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए ओ बी में जाएंगे। तो मैं क्या लिखूँगी? इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, हमें ये एंगल दिया हुआ है बेटा, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी है, दिया हुआ है ये, और ये इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। अब इसका कारण क्या है? इन रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल बाइसेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, हमें लिखना होगा कि क्यों ओ ए हमारा ओ बी है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ इसका ये इन लाइंस का मतलब है सब इक्वल हैं। ओके, पर हम लिखेंगे इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स। ये बेटा जो ये बीच वाले होते हैं ये हमारे डायगोनल्स होते हैं, और ये जो है ए बी बी सी सी डी डी ए, ये हमारी साइड्स होती हैं। तो ये जो डायगोनल्स हैं बेटा ये बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या है? हमें एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए हमारा है 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि हम जब इस एक ट्रायंगल में देखेंगे, अब मैं इस एक ट्रायंगल में देख रही हूँ, तो इस एक ट्रायंगल में क्या है बेटा? ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। उसका मैं कारण लिखूँगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि जब ये हमारी ये दो साइड्स इक्वल होंगी ना बेटा, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या हुआ? जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल, इसके अपोजिट वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जब हमारा एंगल ए 30 डिग्री है तो हमारा एंगल बी भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँगी एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करूँगी बेटा? इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब मैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी में देखूँ तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो ट्रायंगल है उसके अंदर के जो तीनों जो एंगल्स होते हैं उसका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री है, एंगल ओ हमें निकालना है, एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री है। तो ये मेरे पास हो गया बेटा एंगल ओ, ये हो गया 60 डिग्री, 180 डिग्री। ये जब उस साइड जाएगा 60 तो बेटा ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ओ मेरे पास आ गया बेटा 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है बेटा मेरे पास ये आ गया 120 डिग्री। अब बेटा अगर ये वाला एंगल मेरे पास 120 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। जब ऐसे दो ऐसे एंगल्स बनते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जब ये एंगल 120 डिग्री है
तो ये एंगल भी 120 डिग्री होगा। तो मैं लिखूँगी एंगल DOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि एंगल सम ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्या लिखूँगी बेटा, एंगल DOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं बेटा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसका मैं रीज़न आगे दूंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो उसमें मैं क्या लिखूँगी, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ओके, यहाँ पे मुझे पहले लिखना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC या COD। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जो है अब एंगल DOC में जाऊँगी। ठीक है, अब DOC का मैंने ये एंगल तो निकाल लिया, अब ये दो एंगल निकालने हैं। तो अब मैं जाऊँगी इन ट्रायंगल DOC में क्या होगा बेटा, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास ये तो हो गया एंगल O 120 डिग्री, और एंगल D और एंगल C क्या है बेटा, एंगल D अब मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखती हूँ बेटा, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, जो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ बेटा, तो ये भी दो लाइन जो है आपस में, दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, मतलब OC इज इक्वल टू OD है। तो इसका मतलब इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, इस लाइन का अपोजिट एंगल और इस लाइन का अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको मैं मान लेती हूँ ये मेरा एंगल A होगा, तो ये भी एंगल A होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, इनको मैं एंगल A और एंगल A लिख सकती हूँ दोनों को। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं OD इज इक्वल टू OC है। तो जो ये इस लाइन का अपोजिट एंगल है और इस लाइन का अपोजिट एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, इसलिए मैं इन एंगल्स को एंगल A मान रही हूँ। ओके बेटा, तो अब ये हो गए मेरे पास 2A हो गया, ये 180 माइनस 120 उस साइड चला गया, 2A ये हो गया मेरे पास 60 डिग्री। तो A हो गया मेरे पास 60/2, एंगल A आ गया बेटा मेरे पास 30 डिग्री। तो मेरे पास अब ये दोनों एंगल्स आ गए, ये मेरे पास एंगल्स कितने आ गए बेटा, 30 डिग्री के आ गए। ओके बेटा, तो अब मुझे जो है ये एंगल्स भी मिल गए। अब मेरे क्या एंगल्स बचे हैं बेटा, अब मेरा जो बचा है, अब मैं क्या करूँगी बेटा, अगर मैं ये ध्यान से देखूँ बच्चे, तो ये जो एक लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये है तो एक स्ट्रेट लाइन ना जो जा रही है। अगर मैं ये देखूँ स्ट्रेट लाइन पे ये जो पूरा एंगल बनेगा बेटा वो 180 डिग्री होता है, हमें पता है। जब वो पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो हमारा लीनियर पेयर बनाता है। तो लीनियर, अब मैं क्या लिखूँगी, एंगल DOC प्लस एंगल COB। ठीक है, एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो हमारा एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था, कोई लाइन है, अगर उस लाइन के बीच में एक लाइन जा रही है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल के जो है ये हमारा 180 डिग्री है, दैट इज़ लीनियर पेयर। ठीक है, हमें ये एंगल पता है, अगर ये एंगल मेरा 120 है तो ये मैं 180 माइनस 120 करूँगी तो मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ, 60 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ लीनियर पेयर इसको कहा जाता है बेटा। ओके, तो अब मैंने क्या किया, मुझे पता है एंगल DOC बेटा मेरा 120 डिग्री है, प्लस COB अगर मैं निकालूंगी तो बेटा COB मेरे पास क्या आ गया, 180 माइनस 120 डिग्री। तो मेरे पास COB आ गया बेटा 60 डिग्री।
इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाला जो एंगल मेरे पास निकल के आया, ये वाला एंगल, ये मेरा आया बेटा 60 डिग्री। और जब ये एंगल 60 डिग्री निकल के आया तो ये एंगल कितना निकल के आएगा, ये भी 60 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मैंने बताया था ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर ये 60 डिग्री है बेटा तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि COB इज इक्वल टू DOA। एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके बेटा, तो मेरे पास ये एंगल भी निकल के आ गया 60 डिग्री, ये एंगल भी निकल के आ गया। ठीक है, तो अब मैं किस में जाऊंगी बेटा, अब मैं इसमें जाऊंगी। ठीक है, इन ट्रायंगल BOC, अब ट्रायंगल मैं BOC में जाऊंगी। तो बेटा क्या होगा, अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल BOC। जब अब मतलब अब मैं इस ट्रायंगल पे आ गई बेटा, ये वाला ट्रायंगल, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में भी क्या है बेटा, ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा। तो मैं इसको B मान सकती हूँ, ये भी होगा तो ये भी होगा कि ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि दिस लाइन और दिस लाइन इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू, पहले 180 डिग्री लिखूँगी, एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। अब मेरा ये भी B है, ये भी B है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ B प्लस एंगल O प्लस B 180 डिग्री। अब एंगल O की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे 60 डिग्री है बेटा, तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिख दिया, प्लस यहाँ पे आ गया बेटा मेरा 2B, B प्लस B हमारा 2B हो गया, तो 180 माइनस 60 किया, ये मेरा आ गया 120। एंगल B हमारा आ गया, एंगल B हमारा निकल के आ गया बेटा 60 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री, ये एंगल भी हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। अब हम इसमें आएंगे, अब इसमें भी यही करना है बेटा, इन ट्रायंगल DOA। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगी मैं, इन ट्रायंगल DOA। तो एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल A हमारा होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल O हमें दिया हुआ है बेटा 60 डिग्री, हमने निकाल लिया, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल O हमारा 60 डिग्री आ गया। और बेटा ये जो दो एंगल्स हैं, यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे बेटा, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल जो है बेटा वो भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये नाम दे सकती हूँ कि ये मेरा एंगल स्मॉल c कर देती हूँ, इसको स्मॉल c। ठीक है, तो मतलब ये एंगल जो होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो अब मैं यहाँ पर c लिख देती हूँ इसकी जगह, c प्लस यहाँ पे भी c 180 डिग्री, ये हो गया 2c 180 माइनस 60, तो ये हो गया बेटा मेरा 120 डिग्री 2c, तो c मेरा हो गया 60 डिग्री। तो अब मेरा ये एंगल भी 60 डिग्री निकल आया और मेरा ये एंगल भी 60 डिग्री निकल आया। ठीक है बेटा, तो देखो इस सम को करने के बच्चे कई तरीके हैं। अब मैं अगर इसका एक दूसरा तरीका बताऊं, हो सकता है आपकी टीचर्स इसको दूसरे तरीके से कराए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये जब 30 आ गया था, तो आपको पता है कि एक जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री, वो 90 होता है, 90 डिग्री एंगल्स बनाता है।
अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तभी ये 90 डिग्री बनेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके बेटा, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बेटा, ठीक है, और ये जो है हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर उसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको बेटा आप स्कूल में टीचर आपको किसी भी तरीके से करवा सकती है, हर तरीके से सही होगा, पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं बेटा वो सब सही है, सब इक्वल आनी चाहिए। जैसे जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं वही आपकी आनी चाहिए। ओके बेटा, तो इस सम को आप एक बार दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये सम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटा।